भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व में सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना स्वीडन में वर्ष 1668 में हुई थी। वर्ष 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1800 में बैंक डी फ्रांस, 1893 में फेडरल बैंक ऑफ इटली तथा 1931 में यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम की स्थापना हुई। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास चैम्बरलिन कमीशन ने वर्ष 1914 में किया था। इस कमीशन ने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। इस रिपोर्ट की संस्तुति पर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, जो एक व्यापारिक बैंक था। सर्वप्रथम हिल्टन यंग आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम की संस्तुति की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई तथा इसी दिन से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की समस्त पूंजी निजी अंशधारियों के हाथों में थी। इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए थी। इसके मात्र 2,22,000 रुपए के अंश सरकार के पास थे। इस बैंक ने अंशधारियों के बैंक के रूप में 14 वर्षों तक कार्य किया। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के पश्चात जून 1948 तक इसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के तृतीय गवर्नर सीडी देशमुख के कार्यकाल में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नोट: भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक। नंबर 1, करेंसी नोटों का निर्गमन, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। रिजर्व बैंक को देश में करेंसी नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। ये 1 रुपए के सिक्कों एवं नोटों को छोड़कर 2 रुपए से 1,000 रुपए तक के नोटों का निर्गमन करता है। इन नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम रिजर्व कोष सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाता है। अर्थशास्त्री डी काक ने इसे निर्गमन का बैंक, बैंक ऑफ इश्यू की संज्ञा दी है। कभी कभी हम ये कहते हैं कि यदि सरकार के पास रुपया छापने की मशीन है तो सरकार ढेर सारा रुपया क्यों नहीं छाप लेती। उत्तर स्वरूप बताना चाहेंगे कि आरबीआई के पास एक अलग निर्गमन विभाग है जिसका कार्य रुपये का निर्गमन करना होता है। जब तक छापे जाने वाले रुपये के बराबर की संपत्ति सरकार द्वारा नहीं दी जाती तब तक रुपये छापे नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गमित रुपये के बदले 100% मूल्य की प्रतिभूति होना आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रतिभूति किस प्रकार की हो। 1956 तक निर्गमन अनुपातिक कोष प्रणाली के तहत होता था, जिसमें 60% सरकारी प्रतिभूति रुपए की एवं 40% सोने या विदेशी मुद्रा में रखना पड़ता था। 31 अक्टूबर 1957 के बाद 115 करोड़ रुपए के सोने के सिक्के एवं 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी अर्थात कुल 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली, मिनिमम फॉरेन रिजर्व सिस्टम रखना अनिवार्य होगा तथा 200 करोड़ रुपए के ऊपर जो पत्र मुद्रा छापी जाएगी उसके मूल्य के बराबर भारत सरकार को आरबीआई के पास किसी न किसी प्रकार की प्रतिभूति रखना आवश्यक होगा। नोट: 1 रुपए के सिक्कों तथा नोटों का निर्गमन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है। नंबर 2, सरकार के बैंक प्रतिनिधि तथा सलाहकार के रूप में कार्य। जिस प्रकार अन्य अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों के बैंक के रूप में कार्य करते हैं, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक भारत सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक को सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होता और इसे भी सरकार की जमा राशि पर
कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। ये आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण प्रदान करता है। ये केंद्र व राज्य के लिए अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था करता है, जिन्हें 30 दिनों के भीतर केंद्रीय बैंक को लौटाना होता है। आवश्यकता पड़ने पर ये सरकार के लिए ट्रेजरी बिलों का विक्रय करता है। सरकार के बैंकर के अतिरिक्त रिजर्व बैंक सरकार को सार्वजनिक ऋण, पूंजी के निवेश, योजनाओं के वित्तीय पहलुओं, कृषि एवं औद्योगिक साख तथा सहकारिता आदि के महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देता है। नंबर 3, बैंकों के बैंक के रूप में या बैंकों का बैंकर। रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। ये बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को स्वीकृति बिलों की पुनर्कटौती यानी रीडिस्काउंटिंग तथा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों यानी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के आधार पर अग्रिम यानी एडवांस देकर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित अनुसूचित बैंक बैंकिंग व्यवसाय वाली वे कंपनियां हैं जिनकी बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार प्रदत्त पूंजी तथा संचित कोष 5 लाख रुपए से अधिक होता है। बैंकों के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के परस्पर लेन देन के समायोजन के लिए समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। समाशोधन गृह आरबीआई द्वारा नामित ऐसा बैंक जहां विभिन्न बैंकों के मध्य वित्तीय खातों का निपटान होता है समाशोधन गृह कहलाता है। नंबर 4, साख का नियंत्रक कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। केंद्रीय बैंक साख का सृजन व उसे नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए उदार एवं अधिकाधिक साख सुविधा आवश्यक होती है। ये आंतरिक मूल्य एवं विदेशी विनिमय मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए साख का नियंत्रण करता है। नंबर 5, बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों का बैंकर होता है। अतः देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास रखना एक संवैधानिक अनिवार्यता होती है। इसे नकद कोषानुपात यानी कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास से जमा कोष को निकाल भी सकते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर देश की मौद्रिक नीति के अनुरूप नकद कोषानुपात में परिवर्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये विदेशी विनिमय भंडार यानी विदेशी मुद्रा के संग्राहक तथा अंतिम घड़ी के बैंक का भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक के अन्य कार्य अदर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नंबर 1, लाभार्जन से संबंधित कार्य। नंबर 2, अचल संपत्तियों पर ऋण। नंबर 3, अचल संपत्तियों का क्रय। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन। आरबीआई का प्रबंध संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्यों वाले केंद्रीय निदेशक मंडल में एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नरों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। ये सभी 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण केंद्र सरकार के परामर्श से केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा नई दिल्ली में स्थित स्थानीय बोर्डों में से 4 संचालक एवं 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी अधिकारी को केंद्रीय निदेशक मंडल का सदस्य नामांकित किया जाता है। गवर्नर तथा उप गवर्नर बैंक के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होते हैं तथा अन्य निदेशक अंशकालिक अधिकारी होते हैं जिन्हें यात्रा संबंधी तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्रियाकलापों के संचालन का भार केंद्रीय निदेशक मंडल पर होता है। केंद्रीय बैंक का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है। एक वर्ष में निदेशक मंडल की 6 बैठकों का होना अनिवार्य है। भारत में केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय लोकल हेड ऑफिसेज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में हैं, जो क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन सभी स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके स्थान पर इसके एजेंट के रूप में कार्य करता है।